नमस्कार। पिछले कई दिनों से मैं कश्मीर का माहौल लेकर जगह जगह से हाजिर हो रहा हूं, जम्मू कश्मीर का। आज मैं भारत और पाकिस्तान की एलओसी की सीमा पर हूं और राजौरी के नौशेरा सेक्टर के कलाल गांव में हूं, जो कि इस तरफ भारतीय सीमा का अंतिम गांव है। मेरे पीछे जो आप पहाड़ियां देख रहे हैं, इसके पीछे की पहाड़ी से पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। मेरा यहां आने की वजह सबसे बड़ी ये है कि कई सालों तक इस इलाके के लोगों ने सीज फायर वायलेशन देखा है। पाकिस्तान की तरफ से मोर्टार और गोलीबारी होती रही है और इधर के जो गांव है वो उसके शिकार होते रहे हैं। कई गांव वालों को गोलियां लगी हैं, कई के घर पर मोर्टार गिरे हैं। और तो मेरा आने का मकसद ये था कि अब इस इलाके का माहौल क्या है, इस इलाके के लोगों का जीवन कैसा है। 370 ख़त्म होने के बाद क्या इस इलाके का कुछ बदला है या नहीं बदला है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, ये जो गांव आप देख रहे हैं, इन गांवों में ज़्यादातर लोगों के घर के पास अब बंकर बना दिए गए हैं और पिछले एक साल से सीज फायर है और पिछले एक साल से उस तरह की घटनाएं नहीं घटी हैं। हालात सामान्य किस कदर हुए हैं, इसकी एक तस्वीर ये है कि मैं आपको बॉर्डर के इलाके को दिखा रहा हूँ। ये अंतिम गांव है और देखिए यहाँ पर क्रिकेट, आसपास के बच्चे, आसपास के गांव के लोग यहाँ पर टीम बनाकर क्रिकेट का मैच खेल रहे हैं। पाकिस्तान बॉर्डर पर जो हमारा अंतिम गांव है वहां पर, तो इस इलाके के लोग और इस गांव के रहने वाले लोगों के बीच में माहौल क्या है, अब मैं आपको कुछ लोगों से बातचीत करता हूं और बताता हूं। के बीच जो एलओसी है, पीछे मैंने आपको बताया, वहां तक इंडियन आर्मी, अब तो फेंसिंग भी है। 1999 में यहाँ फेंसिंग हुई थी, उसके पहले ये बॉर्डर ऐसे ही खुला रहता था, निगरानी होती थी। तो पहला इस कलाल गांव में अगर एलओसी से जो पहला घर है वो ये है। मैंने आपको बताया कि पीछे 2-3 सालों में इस इलाके में, इस गांव में खास करके सारे गांव वालों के लिए सारे घर में एक एक बंकर देखिए बनाए गए। इंडिविजुअल बंकर ऑफ बच्चन सिंह, सन ऑफ श्री धर्म सिंह, कलाल। ये देखिए बंकर है। अब शेलिंग अगर हो, गोलीबारी अगर हो इस इलाके में, तो इस बंकर के थ्रू इसमें अंदर जाके परिवार वाले छुप सकते हैं और अपनी जान बचा सकते हैं। मैं यहाँ पर गांव के लोग, इस घर के लोग भी हैं और इस गांव के जो सरपंच है वो भी हैं। ये एक बात और बता दूं कि इस इलाके में ये जो गांव है कलोल और इसके पीछे जो गांव है, इन गांव में बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो बंटवारे के वक्त उस पार से इस पार आए थे और इधर जो मुस्लिम जनसंख्या थी वो बंटवारे के वक्त इधर से उस पार चली गई। क्या नाम है आपका? रमेश चौधरी। सरपंच आप ही हैं इधर के? डींग और कलाल का सरपंच मेरा ही, मैं ही। ये दोनों गांव कलाल और डींग जी जी बिल्कुल, मैं ये दोनों शेलिंग के, गोलीबारी के शिकार बहुत लंबे समय से है। हाँ बिल्कुल, ये तो जब का देश आज़ाद हुआ है तब से ही हमारे जो लोग हैं ये गोलीबारी का शिकार रहे हैं। अब जो सरकार का, सबसे पहले तो मैं आपका न्यूज़ 24 की टीम का धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आप जीरो ग्राउंड में आए और आपने ग्राउंड रियलिटी दिखाने की कोशिश की। हमारे बॉर्डर के लोगों के जो दुखड़े हैं वो सरकार तक पहुँचाओगे। तो मैं सबसे पहले सल्यूट करता हूँ अपने देश के प्रधानमंत्री को, जिनके कारण देश के प्रधानमंत्री अगर अच्छे हैं तो अच्छे कार्य हो रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री हमारे अच्छे हैं। तो बीजेपी में चले गए? नहीं, मैं बीजेपी से नहीं, बात बीजेपी की नहीं है, बात इंसानियत की है और काम की है। क्योंकि पार्टियां तो आती रहती हैं जाती रहती हैं कि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, मैंने इसीलिए पार्टी का किसी का नाम नहीं लिया, प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम बॉर्डर के लोग हैं। जी जी, मैं यही जानने आपसे आया हूँ। चूंकि मैं कश्मीर के अलग अलग इलाकों में गया, हर तरफ गया, कश्मीर के जितने जिले हैं उसमें ज़्यादातर जिलों में गया, यही जानने के लिए। मैं सिर्फ इसलिए ये निकला हूँ कि धारा 370 ख़त्म होने से पहले और बाद में अलग अलग इलाकों के लोग क्या सोचते। तो आज मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि बॉर्डर से बिल्कुल जो पहला गाँव है, और आप सरपंच भी हैं दोनों गाँव के, तो आप क्या मानते, क्या बदलाव हुआ है, ज़मीन पर क्या हुआ है और क्या होना चाहिए
और कुछ बदला है कि नहीं बदला? देखिए, मैं वही बात उसी बात पे आ रहा हूँ कि हमारे जो प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री इतने यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनकी वजह से हमारा जो पाकिस्तान का सीज़फायर वायलेशन होता था, तो वो हम लोग 2 साल पहले हम लोग रात को सोते थे तो हमें, हमारे लोगों को ये पता नहीं होता था सुबह किसी ने जिंदा उठना कि नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की फायरिंग आपने देखा 120 के गोले तो आते ही हैं हमारे गाँव में, लेकिन यहाँ पे गोलियाँ भी आती हैं। गोलियों भी हमारे गाँव में आपने देखा होगा कि कितने लोग हैं जहाँ पे गोलियों से उनको चोटें भी आई, गोलियां लगी, लोगों के घरों में गोलियां लगी हुई हैं। तो उसी के बाद हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, सेंट्रल सरकार ने हमें बंकर दिए। सबसे ज़्यादा तो हम धन्यवाद करते हैं देश के प्रधानमंत्री का, हम बार बार सरकार का ही धन्यवाद करना पड़ेगा, क्योंकि बंकर बनने के बाद हमारी काफ़ी ज़्यादा जो प्रॉब्लम है। ये बंकर 370 खत्म होने के बाद बने? नहीं, पहले भी बने हैं और बाद में भी बने हैं। और केवल इसी सरकार में बने कि पहले की सरकार में? इसी सरकार के टाइम बने हैं, 2014 के बाद ही बने हैं बंकर, जब भी बने हैं ये बाद ही बने हैं, 17-18 को शुरू हुए थे। लेकिन 370 की जिनको तकलीफ होगी वो तो बड़े बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, जो लीडर हैं, उनको परेशानी होगी। गांव के लोग, हमारे ये डींग, कलाल, नौशहरा, सुंदरबनी, जम्मू के लोग खुश हैं। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, हमें लोगों की रोज़गार भी बन रहे हैं, हमें PMAY आवास योजना के PMAY जो आवास योजना है उसके तहत मकान भी बने हैं। एक बात बताइए, ये चुनाव होने वाला है जी, तो आप चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं? नहीं, मैंने तो चुनाव नहीं लड़ना। चुनाव तो जो लीडर है हमारे वही लड़ेंगे। हम तो ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, जो ग्राउंड की प्रॉब्लम है, वो जो हमारी प्रॉब्लम है, हम वो भी आपको बताएंगे। ठीक है सरपंच साहब, जी, जी। मगर जिस हिसाब से आप बोल रहे हैं, नहीं, हाँ, नहीं, हमारी ये पॉलिटिकल तरीके से नहीं है। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये दिल की रियलिटी है, और गांव के लोग भी आपको यही बताएंगे। चलिए ठीक है, तो वही तो मैं सोच भी रहा हूँ। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम प्रदीप। आप क्या करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ। इसी गांव के? हाँ हाँ, इसी गांव के। आपको कोई बदलाव दिखाई दे रहा है? कोई कि मतलब 370 के बाद हाँ काफ़ी बदलाव है। जैसे अभी कश्मीर में थोड़ा मिलिटेंसी पे, यहाँ का बताओ, अपने गांव का। यहाँ भी हो रहा है, छोटा मोटा काम चल रहा है, जो भी है। पहले कोई काम नहीं होता था? नहीं, पहले भी होता था, लेकिन अभी भी चल रहा है। मतलब पहले जैसे ही माहौल है, ऐसा कोई किसी को कोई परेशानी नहीं है कि 370 हटने के बाद कोई किसी को यहाँ पे तो कोई तकलीफ नहीं है। ना पहले कोई तकलीफ नहीं है, ना अब कोई ना तकलीफ। पहले कोई फायदा था, ना अब कोई फायदा। ना, हमारे लिए बराबर है। अगर किसी को नुकसान हुआ है तो वहाँ कश्मीर वाली साइड ही हुआ होगा। हमारे लिए पहले भी ऐसे ही था, अभी भी ठीक है। अच्छा, वो कश्मीर वालों को ज्यादा मतलब उनको ही दिक्कत हो रही है 370 खत्म होने की। यहाँ पे जम्मू में फिलहाल किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही 370 हटने की। यहाँ पे किसी को कोई परेशानी है, सब आराम से अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, जो भी धंधा कर रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। उसी साइड आपको पता ही, आप तो हर जगह जाते हो जो भी तकलीफ हो रही है ऊपर वाली साइड हो रही है। अच्छा, और दूसरी चीज़ आप ये बताइए कि आपके यहाँ जो पहले का माहौल था, शेलिंग का, गोलीबारी, वो तो अब कम हो गया एकदम? नहीं, अभी 1 साल से तकरीबन वो शांत है, और हम भी यही चाहते हैं कि शांत ही रहे। क्योंकि जब शेलिंग होती है तो बच्चों की पढ़ाई ख़राब होती है, और वैसे भी नुकसान होता है, किसी का जानवर मर जाता है, किसी इंसान को लग जाती है। जैसे शेलिंग होती है, स्कूल बंद हो जाते हैं। तो इस वजह से बंद रहेगी तो सबके लिए अच्छा ही रहेगा, गांव के लिए भी अच्छा ही रहेगा। और अगर गोलीबारी चलती रहेगी तो नुकसान तो होगा दोनों साइड। मैंने आपको बताया कि ये बॉर्डर का पहला गांव है LOC का। तो जब 1947 में बंटवारा हुआ तो बहुत सारे परिवार उधर से इधर को आ गए और इधर से उधर चले गए। तो जो परिवार उधर से इधर आया, उसी में से एक परिवार यहाँ पर सिख परिवार है, जो पहला घर मैंने आपको बताया कि उनका है। और ये उनके, आपका नाम क्या है? मेरा नाम तरसेम सिंह। हाँ, तरसेम सिंह। आपके दादाजी आए थे हाँ, दादाजी। उधर से? हाँ, यहाँ से कितनी दूर उधर आपका था गांव, बताते ये थे? तो पता नहीं है, दादाजी पहले चले गए, बाद गए हम। तो आप बताइए, माहौल क्या है अभी? अभी माहौल ठीक है बिल्कुल। अभी कोई शेलिंग शुलिंग तो होती नहीं है। पहले तो डेली शेलिंग होती थी, अभी माहौल शांत है पूरा। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जैसे हम यहाँ खड़े हैं तो कैसे पता चलता था कि शेलिंग हो रही है, छुप जाएं, बंकर में भागें या लेट जाएं? कैसे आपको पता चले, कैसे हमें पता चले कि उधर से गोली चलेगी या शेलिंग होगी? नहीं, कैसे जानते थे आप लोग? सर, जैसे ही पहला फायर होता था उसके बाद भागना ही पड़ता था। जैसे ही पहला फायर हो गया तो समझो शुरू हो ही गया। तो जैसे बंद होता था, शुरू हो जाता तो फिर भाग पे बैंकर में ही जाना पड़ता था। कभी रात को, कभी दिन को। दिन में कहीं पूरा पूरा दिन बैंकर में रहना पड़ता था। तो क्या गोला गिरता था? हाँ, गोले गिरते थे आके। जैसे ही पहला गोला गिरा तो सभी बैंकर में चले जाते थे पूरे इधर गाँव। गिरा आपके आसपास कभी? इधर हाँ गिरते हैं, आगे पूरे इस तरफ सारे गांव में गिरते हैं। तेज आवाज के साथ? हाँ, तेज आवाज के साथ गिरते हैं। अब 1 साल से बंद है सब कुछ? 1 साल से शांत है पूरा।
अच्छा, दूसरे आप ये बताइए कि आप लोग खेती किस चीज़ की करते हैं यहाँ? खेती गेहूँ और मक्की की करते हैं, या सरसों सुरसों थोड़ा बहुत है, बस इससे ज़्यादा कुछ और आप क्या करते हैं? नहीं। मैं खेती बाड़ी का ही करता हूँ, घर का ही। मैं अब थोड़ा आपको बता दूं, मैं जो चीज़ जैसी होती है मैं हमेशा कहता हूँ, दिखाता रहता हूँ। इस इलाके में, बॉर्डर के इलाके में गेहूं की इतनी शानदार खेती है। मैं एक बार आपको खेत दिखा दे रहा हूँ, फिर गांव के कुछ दूसरे लोगों के पास चलता हूँ और फिर इस इलाके के दूसरी तरफ चलता हूँ। ये देखिए, LOC जो मैंने दिखाया वो पहाड़ी, इस तरफ भारत, उस तरफ पाकिस्तान। और आप देखिए गेहूं की कितनी शानदार खेती इस पहाड़ी इलाके में हुई है। जो राजौरी सेक्टर है, इस इलाके में गेहूं की बहुत शानदार खेती होती है। और जो इंटरनेशनल बॉर्डर है जो जम्मू में है, RS-पुरा सेक्टर, उसमें कहते हैं कि दुनिया के सबसे अच्छे किस्म के चावल RS-पुरा सेक्टर में होते हैं। आप देखिए गेहूं की लहलहाते खेत बहुत दूर तक आपको दिखाई दे रहे होंगे, पहाड़ी एरिया में है। कई बार मुझे दुर्भाग्य से ये कहना पड़ रहा है कि मैदानी इलाकों के बहुत सारे हमारे किसान के खेत खाली रह जाते हैं, चाहे उनके श्रम की वजह से, चाहे पूंजी की वजह से। और देखिए कि इस पहाड़ी इलाके में गेहूं कितने बड़े पैमाने पर लोग खेती कर रहे हैं। बहरहाल माहौल क्या है, मैं इसी कलाल गाँव के एक ऐसी फैमिली के पास चलता हूँ जिनके पति पत्नी दोनों को गोली लग गई थी, और इसके बाद मैं आपको दूसरे इलाके की तरफ भी ले चलूंगा। सेक्टर में पाकिस्तान के साथ सटे बॉर्डर के हिंदुस्तान के गांव के लोगों को शेलिंग की, मोर्टार गिरने की आदत सी पड़ गई थी, गोली लगने की, और बहुत दिनों तक ये सिलसिला कायम था। लेकिन पिछले 1 साल से सीज फायर है, तो बहुत राहत की बात भी है। मैं जिस कलाल गांव में हूँ, ये देखिए, ये घर है। 2 साल पहले यहाँ पर ये पति पत्नी यहीं पर इस खिड़की के पीछे लेटे हुए थे। एक यहाँ पर गोली के निशान भी हैं, और 2 गोलियां इन दोनों पति पत्नी के घुटनों में लग गई। इनका नाम संजीव है। संजीव, मुझे बताइए जी सर। यहाँ का। ये सर आज से तो 2 साल पहले ये हमें गोली लगी थी, रात को 2:30 बजे कोई गोली लगी थी हमें। यहीं से? हाँ, यहीं से सर। यहाँ से तो वैसे फायरिंग तो बहुत ज़्यादा होती थी, अभी थोड़ी राहत हमें मिल गई है। 1.5-2 साल हो गया कि अभी फायर नहीं हो रहा, सीज फायर हो रहा है। अच्छा, जब मुझे तो ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, लेकिन शायद जब मोर्टार या शेलिंग होती है तो उसकी आवाज़ होती है, गोली की आवाज़ भी नहीं आती। गोली की आवाज़ नहीं आती सर, मोटर चलेगा तो आवाज़ आ जाती है कि हमें पता चल जाता है कि गोला वहाँ से आ रहा है, तो हम पहले अपना कुछ न बचाव कर लेते हैं, तो गोली का तो पता ही नहीं चलता। जैसे हम लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं। हाँ, गोली कब क्या पता किस टाइम आ जाए कोई पता नहीं है, तो मुश्किल है हमें वैसे। तो आपको भी लगी थी गोली? हाँ, हमें भी लगी थी। तो मेरे समझ में पति पत्नी दोनों को एक ही गोली लगी? पति पत्नी तो हाँ, एक ही लगी है। एक ही गोली दोनों को लगी? हाँ, एक ही जगह और एक ही गोली सर। हाँ? एक ही गोली सर, एक ही गोली पहले मेरे को छू के ना, तो फिर जाके वाइफ की घुटने को भी छू के, तो सीधे दीवार में फिर जाके लगी रात को 2:30 बजे। फिर हम आर्मी वालों के पास चले गए, तो फिर वो हमें ट्रीटमेंट करवाया उन्होंने। अच्छा, हाँ, तो ठीक हो गए थे? हाँ ठीक हो गए सर। गंभीर रूप से नहीं? नहीं, ठीक हो गए थे। अच्छा, और बाकी आपके इस बाकी हमारे घर में तो कम से कम 50 गोली लगी होगी। यहाँ पे गोलियाँ तो बहुत ज़्यादा आती हैं। मोर्टार भी गिरे? हाँ, मोटर भी गिरते हैं सर, मोटर बहुत ज़्यादा गिरते रहे पहले, अभी तो सीज फायर है, अभी तो बंद है। तो इस गांव में तो फिर यार गोली चलती तो फिर आप लोग को रहना, बच्चों की मुश्किल है सर। पहले तो हमने दीवार बना रखी थी यहाँ पे, फिर 2001 में दीवार बनाई, फिर देखा कि शांत हो गया कि अभी फायर नहीं आ रहा, तो फिर हमने दीवार हटा दी, तो फिर दोबारा गोली आ गई। अभी क्या करना, बार बार कितनी बार बनाना हमने। बाकी आप मुझे अब ये बताइए कि बाकी इधर का माहौल क्या है? 370 बदलने के बाद कोई फर्क, कोई नहीं सर, कोई फ़र्क नहीं हमें, कोई फायदा, हमें कोई अच्छा, नुकसान? हम अपने साथ से जुड़ गए हैं, हमें फ़ायदा ही फ़ायदा है, क्योंकि पहले हम अलग से गिनती होते थे, अभी हम अपने देश के साथ गिनती है। और कोई विकास की दृष्टि से, काम की दृष्टि से कोई फायदा नुकसान, या पहले की तरह? हमारे सर अभी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है टावर की। हमारे यहाँ सिग्नल नहीं है, हमारे बच्चों के लिए मुश्किल है। मोबाइल का तो सिग्नल काम ही नहीं कर रहा है। हाँ, वो काम नहीं कर रहा है सर। हमें ऐसा सुरक्षा की दृष्टि से तो नहीं है ऐसा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लोग यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि 500 मीटर या 1 किलोमीटर
1.5 किलोमीटर। ये अभी देखो, हर जगह देखो टावर तो हर जगह में आ रहा है, हर जगह बॉर्डर में आ रहा है, लेकिन हमारे बॉर्डर में क्यों नहीं आ रहा? हमारे लोगों ने तो जीना ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारे लोग कहाँ जाएंगे? नेट चलता नहीं है। नेट बिल्कुल नहीं चलता सर, बात करने के लिए मुश्किल है, नेट तो दूर की बात है। तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे होती है जब ये कोरोना में ऑनलाइन हो रही थी? हमारे बच्चे नहीं पढ़े कोरोना में, ऑनलाइन नहीं पढ़े, इधर नेटवर्क ही नहीं है। बड़ा मुश्किल है। मुश्किल है सर। नौशेरा सेक्टर के कलाल गांव में मैं हूं, जो कि हिंदुस्तान का अगर पाकिस्तान के बॉर्डर से देखा जाए तो आखिरी गांव ये है। और शेलिंग मोर्टार इधर इतनी ज़्यादा होती थी कि इस गांव के लोगों का जीवन बहुत लंबे समय तक सीज फायर वायलेशन की वजह से बड़ा तंगदिल था, बहुत दिक्कतें थी। लेकिन अब सीज फायर पिछले 1 साल से है। अब गांव के लोग क्या सोचते हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतपाल। सतपाल। सतपाल जी, आप इस गांव में कब से हैं? अभी 1965 के इधर ही हैं। बंटवारे के बाद आपका परिवार पाकिस्तान से इधर आया था? हाँ। तो मैं ये जानने के लिए आया हूँ कि पहले जो मोर्टार गिरता था या हथगोले गोले गिरते थे, वो कुछ कम हो गए? हाँ, अभी कम हो गए ना। अभी सीज फायर जब हुआ तो फिर कम ही हो गए, पहले तो चलते रहे गोले इस गांव में। तो फिर आप लोग कैसे क्या करते थे? बस करना क्या था, अब अंदर ही घुस जाते थे मकानों के अंदर। और कहाँ, मोर्चे तो उसके बाद बने हैं ना। बंकर बन गए अब? बंकर अभी बन गए हैं। हाँ? हाँ, कब बने बंकर? बंकर तो अभी हो गए 2 साल बने हुए। अब आप ये आप बताओ, आप भी कुछ बताओगी? बताना क्या है, वो पहला गोले पहने रहे तो हूँ साल को ही गया सीज फायर। हाँ, बॉर्डर पर रहने वाले हैं तो कोई आने 65 साल ने 60 साल ने होने बंदे, पेंशन लवनी है, कोई पेंशन नहीं, कोई कख भी नहीं। अच्छा, अब एक बात ये बताइए कि मैं ये भी जानने के लिए आया हूँ कि जम्मू कश्मीर का आम आदमी, गांव में रहने वाला आदमी, ये धारा 370 का बहुत चर्चा है कि हट गई है, तो उससे आपको कोई फायदा नुकसान? इसका 370 का नुकसान भी है, जो बाहर से इधर आ गए हैं वो भी है, तो फायदे भी हैं। जो बाहर से इधर आ गए हैं ना, पहले तो ये था बाहर से इधर कोई भी नहीं आता था, बाहर के बाहर ही रहते थे, तो अभी सब एक हो गए हैं। 370 का हम पूछ रहे हैं। हाँ, 370 के बारे में जानते हैं आप? दफा टूटा है ना। हाँ। हाँ, तो उससे क्या हुआ है? उसे ठीक ही चल रहा है। कुछ फायदा कुछ नुकसान समझ में आ रहा है? नुकसान तो ये वही है, जो बाहर से सब एक ही हो गए हैं ना। पहले तो बाहर से इधर आदमी नहीं आता था। ओहो, आप ये दूसरी कह रहे हैं स्टेट कि हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों के लोग अब इधर आने लगेंगे? तो वो तो अभी आते हैं, अभी दफा टूट गया, वो तो अभी आते हैं। तो इससे आपको नुकसान है? नहीं, नुकसान फर्क तो पड़ता है ना। पता क्यों नहीं फर्क? क्या नुकसान है आपको? देश के दूसरे इलाके के लोग इधर आ जाएंगे तो आपको क्या फर्क है? बहुत फर्क है। हाँ, हाँ बताइए, आपको क्या फर्क है? इधर आएंगे, जमीन खरीदेंगे, वो भी रहेंगे, आप भी जाके खरीदो, आप भी रहो उधर। जिसका हमारे पास है। हाँ? इसरा जमीन कौन खरीदना था, कौन ना आजकल जमीन काम करी तो राजी ही नहीं। बुढ़े बुढ़े चले गए तो बच्चे करने नहीं, जिमीदारा जमीन में क्या कर रहा। जम्मू ही दोने। चलो भाई जम्मू। अच्छा, फायदा क्या हुआ 370 खत्म होने से? फायदा हाँ? इतना नहीं मैं जानता है। अच्छा, 370 था तो क्या फायदा था? क्या फायदा? तो आपको खाली नुकसान समझ में आ रहा है कि 370 खत्म हो गया तो नुकसान ये हो गया कि हिंदुस्तान के दूसरे इलाकों के लोग इधर आ जाएंगे। नहीं नहीं, नुकसान क्या है, ठीक है। चलिए, कोई बात नहीं। अब मैं आपको इसी गांव के
और इस इलाके के दूसरी जगहों पर ले चलता हूँ। ये पाकिस्तान बॉर्डर की है, मैं नौशेरा सेक्टर में हूँ और अब मैं आपको एक दूसरी चीज़ दिखाता हूँ। इस पहाड़ी और ये देखिए नीचे का इलाका और एक दूसरी ऊंची पहाड़ी पर मैं आया हूँ। इसकी एक खास वजह है, यहाँ पर मंगल देवी का मंदिर है और एक किले के भीतर है। नवरात्रि के नवमी के दिन देश भर में जैसी चहल पहल है वैसी ही चहल पहल इस किले के भीतर मंगल देवी मंदिर में भी है। इस मंदिर के बारे में मान्यता ये है कि 1826 में ये मंदिर बनना शुरू हुआ था, 21 सालों में बना था। एक राजा गुलाब सिंह इस इलाके के थे जिनका किला बन रहा था। कहावत ये है कि जो किला बनाने वाले मजदूर थे उन्होंने एक माता की मूर्ति को गलती से 3 टुकड़ों में उसको तोड़ दिया। उनकी कुल्हाड़ी से या जिस भी चीज़ से वो बना रहे थे, वो मूर्ति 3 टुकड़ों में टूट गई और ये किले की दीवारें रुक ही नहीं रही थी, बार बार गिर जा रही थी। ऐसे में राजा गुलाब सिंह को सपना आया एक माता का कि पहले जो सबसे इस किले की सबसे ऊंची जगह है वहाँ पर मेरी मूर्ति की स्थापना कराओ। और इसके बाद उसी कहते हैं कि उसी सपने के बाद राजा गुलाब सिंह ने ये मंगल देवी का मंदिर यहाँ पर बनाया। और 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच बंटवारा हुआ और पहला युद्ध जिसे कहा जाए वो लड़ा गया, तो ये पीछे पाकिस्तान बॉर्डर से हिंदुस्तान की तरफ बहुत संख्या में हिंदू शरणार्थी भागे और इधर से जो मुस्लिम जनसंख्या थी वो पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ गई, यानी एक्सचेंज हुआ। उधर के लोग इधर आए, इधर के लोग उधर गए और ये इलाका वार जोन था, यहाँ पर युद्ध हो रहा था। तो इस इलाके के तकरीबन 8,000 लोग इस मंदिर में शरण लेने के लिए आए और यहाँ पर उनका बाल बांका नहीं हुआ। और तब से इस इलाके में चूँकि शरणार्थी ज़्यादा हैं, इस इलाके के मूल निवासी भी है लेकिन शरणार्थी भी ज़्यादा है, तब से मंगल देवी मंदिर के बारे में बहुत मान्यता है। और इस इलाके के लोग देखिए इसमें अंदर ऐसे जाना पड़ता है, हालांकि एक गुफा भी है आने के लिए। मैं आपको मंगल नवरात्रि के दिन, आपको नवमी के दिन मंगल देवी के दर्शन भी करा देता हूँ, दिखा भी देता हूँ। आसपास के इलाके के लोगों की मान्यता है यहाँ पर और ऊंची पहाड़ी पर स्थित मंगल देवी का ये मंदिर है। और अब हमारे साथ इस मंदिर के पुजारी, आपका नाम क्या है? शिवनारायण शर्मा। हाँ? शिवनारायण पुजारी। मैंने बताया मंगल देवी के बारे में, आपने बिल्कुल सही बताया कि इसके बारे में। तो एक बात बताइए, पीछे 2-3 सालों में इधर कुछ अंतर आपको देखने को मिल रहा है? मैं आया इसलिए हूँ जानने के लिए कि माहौल कैसा है 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में? नहीं, यहाँ 370 खत्म होने के बाद माहौल अच्छा है, कोई ऐसी कोई हरकत नहीं है। यहाँ पे पहले था जहाँ इस पहाड़ी के नज़दीक फायरिंग होती थी, लेकिन यहाँ आर्मी आने के बाद यहाँ सहूलत हो गई कि यहाँ कोई भी ऐसा हुआ। पहले इस इलाके में शेलिंग बहुत होती, यहाँ तक कभी आई नहीं होगी? नहीं, जहाँ तक जहाँ आई हो यहाँ से निकल जाती है, जंगल में गिरती है, यहाँ नहीं गिरेगी। ये इलाका देखिए दूर दूर तक पहाड़ियां हैं, आपको दिखाई भी नहीं देगा। आप अक्सर नौशेरा सेक्टर में शेलिंग की बात सुनते रहे होंगे, मोर्टार दागे जाते हैं दोनों तरफ से। रिहायशी इलाकों में जो आप तस्वीरों में इस वक्त देख रहे हैं, जो रिहायशी इलाके नीचे देख रहे हैं जहाँ से मैं अभी आया हूँ, कुछ इलाके उधर के भी हैं, कुछ इलाके दूसरे तरफ के हैं, यहाँ तक शेलिंग होती है। कई बार जब सीज फायर का वायलेशन होता है, दोनों तरफ की सेनाएं मोर्टार और रॉकेट लॉन्चर से दागती हैं, तो ऐसा कहा जाता है कि हिंदुस्तान की सेना जब पाकिस्तान की सेना पर भारी पड़ने लगती है तो पाकिस्तानी सेना सिविलियन को टारगेट बनाते हैं, गांव में वो शेलिंग करते हैं। पंडित जी एक बात बताइए, इस मंदिर में कोरोना के दौरान ये बंद था कि नहीं? कोरोना के नाम पर बंद था, 1 साल के लिए बंद हुआ था। उसके बाद कम जनता आती थी, कोई एक आध बंदा। इधर भी कोरोना का असर था? असर तो था ही सर, हर जगह, लेकिन यहाँ तो ऐसे ही इतना दूर दूर लोग रह रहे हैं, आदमी की कमी है? नहीं ऐसे कोई बात नहीं। कोरोना जैसे था ऐसे श्रद्धालु कम आते थे कोरोना के टाइम पर, क्योंकि लोग डरे हुए थे कि नहीं आना यहाँ,
नहीं आना, घर से बाहर नहीं निकलते थे। अच्छा, आप मुझे मंदिर में देख रहे होंगे तो आपको लग रहा हो मैं कह रहा हूँ कि चहल पहल है, लोग तो दिखाई नहीं दे रहे, इक्का दुक्का लोग आ रहे। अभी देखिए हवन पूजन सब हुआ है जैसे उत्तर भारत के हर मंदिर में। और दूसरी बात यह है कि ये पूरा इलाका करीब करीब हिंदू जनसंख्या यहाँ पर मेजॉरिटी क्या 99% है क्या? ना ठीक, बिल्कुल 99% इस पूरे इलाके में वही 90 तक हुई है, 10% हिंदी मुसलमान है। नहीं 90। और 90 में कितने % वो वाले हैं जो पाकिस्तान से आ गए थे? पाकिस्तान से देखो बहुत आदमी आए हैं तकरीबन बंटवारे के बाद। बंटवारे के बाद। बहरहाल मैं अब आपको जरा चहल पहल दिखाता हूँ इस मंदिर में। ये तो मंदिर है, चहल पहल किधर है वो भी दिखाता हूँ। राजौरी पुंछ इलाके में हिंदू बहुतायत में है और उनमें भी डोगरा सबसे ज्यादा है। मैं जिस मंदिर में आया हूँ मंगल देवी, मैंने आपको कहा चहल पहल आप देखिए पहाड़ों पर स्थित मंगल देवी के मंदिर में कितनी जनसंख्या है। यहाँ पर लंगर चल रहा है, आप पीछे भीड़ देखिए। और ऐसा माना जाता है कि आसपास के इलाकों के जितने हिंदू परिवार हैं वो आज के दिन या तो लंगर चलाने, सेवा करने या प्रसाद ग्रहण करने मंगल देवी के मंदिर जरूर आते हैं। हर तरह जैसे हर जगह है, देखिए सारा इंतजाम लंगर का वैसे ही है जैसे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में होता है। मैं कुछ लोग यहाँ पर हैं जो इस व्यवस्था से जुड़े हुए, उन लोगों से बात करता हूँ। ये आप लोग हर रामनवमी को ऐसे ही करते हैं? हर रामनवमी को। और कोई खास दिन भी रहता है? खास दिन नहीं, ये रामनवमी दिन जो है बड़ा दिन माना जाता है ना। यहाँ जब नवरात्रे आएंगे ना शुरू, फर्स्ट नवरात्रे से यहाँ काम शुरू हो जाता है। फर्स्ट नवरात्रे से लंगर शुरू हो जाता है यहाँ। और वो जो दशहरे वाली नवरात्रि होती है उसमें भी पूरा 6 महीने में करते हैं हम सभी लोग इधर। मतलब 8 दिन लंगर चलता है। 8 दिन पूरा लंगर चलता है नवरात्रों में पूरा जैसे। अच्छा, आप एक बात बताइए कि इस इलाके में जो मंगल देवी की मान्यता है वो तो अपनी जगह पर है। आप लोग मूल निवासी हैं या वो लोग हैं जो पाकिस्तान से बंटवारे के वक्त इधर आए थे? हम यहाँ के रहने वाले हैं। हम 47 से पहले भी यहाँ के रहने वाले हैं। हमारा यही है, मेरा जन्मदिन इतनी है, जन्मभूमि मेरी यही मंगला देवी है। हाँ। अच्छा, यही गाँव भी? यही गाँव में इसी देवी के नाम पे यहाँ गाँव भी है? यहाँ जो मंगला देवी नाम पड़ा है इसी माता के नाम से पड़ा है, माता के नाम से मंगला देवी। हाँ। अच्छा, तो एक बात बताइए, और जो बंटवारे के बाद आए थे ऐसी भी जनसंख्या इस इलाके में बहुत है? हाँ, नीचे है, शेरी में है, जैसे गोगरोट में है, इधर नीचे खैरी में है, वो है थोड़ी जनसंख्या वो जो उधर से आए। आप लोगों में उनमें कोई भेद होता है या नहीं होता? वो भी हिंदू है ना यहाँ आए हुए, वो दूसरे तो नहीं आए, यहाँ हिंदू आए हुए हैं उधर से जितने भी लोग। अच्छा, इधर जो मुसलमान थे वो उधर चले गए? वो चले गए उधर। कुछ घर हैं इधर जो वो 6 महीने रहते हैं, 6 महीने के बाद श्रीनगर चले जाते हैं बकरी लेके, वो है परमानेंट नहीं मुसलमान। अच्छा, दूसरी बात, अब मैं जो मूल बात है जिसकी वजह से मैं कश्मीर के अलग अलग इलाकों में जाके पता कर रहा हूँ कि धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर के लोग क्या मानते हैं, क्या जानते हैं, कुछ बदला है या अभी बदलने की उम्मीद है या जैसा था वैसा ही है, कोई फर्क नहीं पड़ा? अभी तो जैसा पहले था वही है, फर्क तो थोड़ा सा पड़ा है सिर्फ। तो आने वाले समय में देखते हैं कि क्या होता है, अच्छा होगा नहीं होगा। ये तो क्या फर्क थोड़ा सा पड़ा? अभी यही पड़ा है, जो जैसे हम दफ्तरों में जाते थे वहाँ काम नहीं होता था, अब काम जो है धड़ाधड़ हो रहा है। काम जो है ना जिसने किसी ये तो बड़ा बदलाव है अगर ऐसा हो रहा है तो है। तो पहले तो कहते थे 4 दिन के बाद आओ, 5 दिन के बाद आओ, तो अब तो उसी दिन काम करके दे देंगे। और आपके हिसाब से? ठीक है, जैसे बोल रहे हैं वैसे ही है। अच्छा, आप लोग करते क्या है? ये इतने सारे लोग, इतनी फैमिलीज यहाँ करते क्या है? यहाँ लोग मुलाजिम हैं, फौजी हैं, यहाँ कुछ लोग एजुकेशन में हैं, कुछ फॉरेस्ट में हैं, हर महकमे में काम करते हैं। अच्छा, नौकरी पेशा ज़्यादा पेशा है, नौकरी पेशा। पढ़ाई लिखाई? अच्छा, मैंने पढ़ा इस इलाके के बारे में, तो भारत की, सुनिए, मैं बता दूं दर्शकों को कि भारत की जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, उससे कहीं ज्यादा इस इलाके की साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है। यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का स्तर इतना तगड़ा कैसे? वो यहाँ बहुत पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पर। पहले यहाँ कॉलेज नहीं था, अभी तो कॉलेज शेरी के अंदर भी है, तो निशारा के अंदर भी हो गया, सुंदरबनी के भी अंदर हो गया। अभी बच्चों को जम्मू जाना पड़ता था, अभी बच्चे जो हैं यहीं पढ़ रहे हैं, तो अच्छी तरह पढ़ाई कर रहे हैं। नहीं, बहुत सारे लोग पहाड़ी एरिया देखते हैं तो सोचते हैं वो लोग पिछड़े पढ़े लिखे नहीं होंगे, इसलिए मैंने बता दिया कि देश का जो लिटरेसी रेट है ना
उससे इस इलाके का ज़्यादा है। जहाँ जो है तो पहले एमएलए थे ना, उनका अच्छा ध्यान था कि यहाँ इस इलाके में अच्छा काम हो, पढ़ाई हो बच्चों की। एमएलए? हाँ, एमएलए जो थे पहले अच्छे काम। कौन थे? तो चलिए उनका नाम भी बता दीजिए। पहले मास्टर बेरीराम रहे, मास्टर बेरीराम जी रहे। वो 5 साल 5 इलेक्शन लड़े थे, 5 इलेक्शन जीत गए थे। फिर उनका लड़का जीता था रमेश जी, उसके बाद राधे श्याम रहा है। अब वो है सब हिंदू ही यहाँ से जीते हैं? हिंदू जीते। अभी जो पार्टी है, कौन सी? अभी बीजेपी का जीता हुआ है वो रविंदर रैना जी हैं। और रविंदर रैना यहीं से है? हाँ, ये अभी उनका ये गाँव है सामने में, ये लंबेड़ी गाँव है उनका। अच्छा, हाँ, बीजेपी नेता रविंदर रैना के बारे में। बहरहाल माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। अगले एपिसोड में जम्मू कश्मीर का कोई दूसरा रंग लेकर मैं फिर हाजिर होऊंगा। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, नौशेरा सेक्टर, राजौरी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।